हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एडवांस का नॉलेज, यानी कि एडवांस कोर्स में होता क्या क्या है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया है प्रोफेशनल कोर्स का सिलेबस, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एडवांस कोर्स का सिलेबस। जी हाँ, प्रोफेशनल कोर्स का सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आज मैं शेयर कर रही हूँ एडवांस का सिलेबस। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि ये तो सिलेबस प्रोफेशनल का है, तो मैंने सोचा कि मैं एक एडवांस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो आज हम जानेंगे एडवांस का सिलेबस। सबसे पहले कोर्स डिटेल की अगर हम बात करें तो आता है हमारा एडवांस का थ्रेड ऑपरेट करना, जो कि सेल्फ के लिए ही होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा होता है। यकीन मानिए उससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर रही हूँ, जिसे आप देखकर आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे जो हेयर एक्सटेंशन होते हैं उसे भी हम लेते हैं हमारे एडवांस कोर्स के अंदर। परमानेंट नेल आर्ट भी एडवांस कोर्स के अंदर आता है। गाइस, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारी चीज़ें नोट करते जाइए। उसके बाद परमानेंट नेल एक्सटेंशन जो होता है वो भी इसी के अंदर आता है, और हमारा जो डेंड्रफ ट्रीटमेंट होता है वो भी हमारे एडवांस कोर्स के अंदर आता है। एंड मेकअप की बात करें तो एयर ब्रश मेकअप, और हमारा जो हॉरर मेकअप होता है, फैशन मेकअप होता है, और 3D मेकअप होता है। तो ये सारे मेकअप जो आते हैं वो आते हैं हमारे एडवांस कोर्स के अंदर। जी हाँ, एडवांस कोर्स के अंदर आता है। और इसके अंदर बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, स्किन स्ट्रक्चर पे भी काफ़ी सारी थ्योरी हम डीप में देते हैं। और अगर हम बात करें एडवांस की तो इसका जो टाइमिंग होता है वो भी हम ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल का अगर 4 मंथ है या 6 मंथ है तो हम इसका 9 से 12 मंथ रखते हैं एडवांस कोर्स का। तो एडवांस कोर्स काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे थेरेपी की, तो इसमें थेरेपी भी सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट को। इलेक्ट्रोथेरेपी और केमिकल पीलिंग जो होती है वो भी आपकी एडवांस कोर्स के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद जो बिंदी डेकोरेशंस होते हैं बंगाली स्टाइल में, काफ़ी सारे बिंदी डेकोरेशंस चल रहे हैं, तो ये भी हमारे आते हैं एडवांस ट्रीटमेंट के अंदर। और आंखों में जो लेंस लगाए जाते हैं, जो अभी ब्राइडल्स भी काफ़ी यूज़ कर रही है, तो वो लेंसेज भी हम एडवांस टेक्निक के अंदर ही सिखाते हैं, यानी कि एडवांस कोर्स में सिखाते हैं। और ट्रीटमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट, डैंड्रफ ट्रीटमेंट, हेयर लॉस ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट्स हम एडवांस के अंदर लेते हैं। ओके, और जैसे कि मेकअप में मैंने आपको 3-4 मेकअप बताया, लेकिन मैं एक मेकअप और बताना भूल गई हूँ। हाई डेफिनेशन मेकअप जो होता है वो भी हम एडवांस में ही शामिल करते हैं। आप लोग लिखते जाइएगा, मैंने इसे नोट नहीं किया है, मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता पा रही हूँ आपको। सो आप लोग नोट करते जाइए। उसके बाद अगर हम हेयर की बात करें तो इनोवेटिव हेयर कट्स होते हैं, बॉय कट होता है। ये जो हेयर कट्स होते हैं हम एडवांस कोर्स में शामिल हो करते हैं। ये जो सारे हेयर कट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हेयर कट होते हैं जैसे बॉब हुआ, बॉय हुआ, तो इन हेयर कट्स को हम जो शामिल करते हैं एडवांस कोर्स के अंदर। और आप देखेंगे कलरिंग की कुछ टेक्निक्स होती है, मिक्सिंग की, तो इन टेक्निक्स को भी मैं एडवांस कोर्स में शामिल करती हूँ। ओके, और ट्रीटमेंट में मैंने आपको बता दिया कि हेयर फॉल ट्रीटमेंट और डेंड्रफ ट्रीटमेंट, ये भी हेयर से रिलेटेड है, ये भी हम शामिल करते हैं एडवांस कोर्स में। उसके बाद अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे भी हम बिल्कुल डीपली समझाते हैं एडवांस कोर्स में, ताकि आगे चलकर स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और परमानेंट नेल आर्ट, जी हाँ, नेल आर्ट जो हम लेते हैं एक प्रोफेशनल में लेते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। और एडवांस में जो हम नेल आर्ट लेते हैं वो परमानेंट नेल आर्ट होता है। एयर ब्रश मेकअप, जी हाँ, एयर ब्रश मेकअप जो होता है वो इसी के अंदर होता है। फैशन मेकअप जो होता है वो भी इसी के अंदर होता है। और 3D मेकअप, जैसे कि मैंने कहा था, और भी कई मेकअप रहेंगे तो मैं इसमें मेंशन करती जाऊंगी, आप कॉपी पेन लेकर नोट करते जाइए। उसके बाद हमारा ग्रूमिंग कंसल्टेंट हो गया, आर्ट ऑफ ड्रेस, बॉडी लैंग्वेज, और आपका प्रेजेंटेशन, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें। गाइस, मेकअप्स की भी बात मैंने कर ली है, हेयर्स की बात हमने कर ली है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी को कैसे शेप में लाया जाए, ये भी हम एडवांस में बताते हैं। और कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी हम सिखाते हैं स्टूडेंट को, ताकि वो अपने क्लाइंट को सिखा सके उनको बॉडी शेप को मेंटेन रखने के लिए। तो एडवांस की अगर बात की जाए गाइस तो बहुत सारा नॉलेज होता है, और स्किन का डिप नॉलेज होता है। अगर आप देखेंगे, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ स्किन के लिए आपको, आपने देखा होगा हम जो हेयर कलर यूज़ करते हैं सेम करते हैं, लेकिन कई क्लाइंट को वही हेयर कलर नहीं आता है और कई क्लाइंट को बहुत अच्छे से आता है। तो उसका जो होता है एक मतलब आप कह सकते हैं कि जो एडवांस में आपको नॉलेज मिलता है उसमें आपको सभी पता चल जाता है कि किस क्लाइंट को हेयर कलर आएगा और किसको नहीं आएगा।
तो अगर डिप नॉलेज की बात की जाए तो एडवांस कोर्स बेस्ट है। वैसे मैं तो यही कहूँगी, मैं आपको एडवांस कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स ये रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं आपको कहूँगी कि आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप पैसा तो इन्वेस्ट करती ही है। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि मैं कितना इसका चार्ज लेती हूँ, तो मैं लेती हूँ 15,000। देखिए, मैं एक छोटी सिटी से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ चार्ज कम है। बाकी बड़ी बड़ी सिटीज़ में कई चार्ज है, लेकिन अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रही है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोई एकेडमी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो एकेडमी जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए। मैं ऐसा नहीं कि मेरा पार्लर है तो मैं आपको पार्लर सजेस्ट करूँगी, जी नहीं। आप आपके करियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो आप किसी एकेडमी को ही ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए एकेडमी। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्यूटिशियन के करियर में बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड सेकंड में लेती हूँ कॉन्फिडेंस। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आपका जो पार्लर होता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ बताती है, इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज जो हो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। साथ ही आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप क्लाइंट को समझा रहे हैं, अगर आप क्लाइंट को अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आपका घाटा ही रहेगा, क्योंकि क्लाइंट भी आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। तो हम लोग एडवांस कोर्स में सबसे पहले मैंने आपसे कहा बॉडी लैंग्वेज। आप लोग पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए, नोट करते जाइए। स्टार्टिंग हम करते हैं बॉडी लैंग्वेज से, देन हम करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं लेती हूँ आर्ट ऑफ ड्रेसिंग। सो गाइस, ये थी आज की हमारी थ्योरी, जो कि एडवांस के सिलेबस के ऊपर थी। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अच्छे अच्छे से वीडियोस आप सभी के लिए ला सकूँ। सो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।